हेलो गाइस, मेरा नाम है आलिंद और आप देख रहे हो ये ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक मनी। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में, बिटकॉइन के लेवल्स के बारे में, चार्ट देख के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाना चाहिए इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर एंड इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर एज वेल। ओके, आज थोड़ा सा शो का फॉर्मेट हम अलग रखेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइप का फॉर्मेट ही कंटिन्यू करें अगर हम आगे इन फ्यूचर। तो जैसे कुछ लोग बिगिनर्स हैं तो मैं इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोर्स तो ला ही रहा हूँ क्रिप्टो के बारे में बिगिनर्स के लिए, पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं उसमें से कुछ टर्म्स आपको समझ नहीं आती हैं जो, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो स्टार्ट होने से पहले। तो जिन लोगों को ये टर्म्स ऑलरेडी पता है वो लोग स्किप कर सकते हैं इस पार्ट पे, इस मिनट पे। ओके। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं सारा इस चार्ट में जो भी चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है। फर्स्ट चीज़ है स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये बेसिकली कुछ नहीं है, स्टोकेस्टिक जो इंडिकेटर होता है वही है। आपको एकदम सिंपल भाषा में मैं समझाऊँ तो ये ऐसा है कि अगर ये ब्लू लाइन नीचे से कट करती है रेड लाइन को ऊपर, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ऐसा इंडिकेट कर रहा है। और अगर ऊपर से नीचे कट करती है तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, ये इंडिकेट कर रहा है। और जब ये 70-80 से ऊपर के लेवल पे होता है ये दोनों चीज़ें, जैसे यहाँ पे था, तो मतलब है प्राइस ओवरबॉट लेवल में है। ओवरबॉट मतलब बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है और यहाँ से प्राइस नीचे आना चाहिए। ओके। और अगर ये प्राइस बहुत नीचे है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ये 25-20 से नीचे है अगर, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। अब ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं ये 100% हमेशा सही रिजल्ट देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये इंडिकेटर्स हैं, इनका काम है इंडिकेट करना। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि सिर्फ एक इंडिकेटर पे रिलाय मत करो, मल्टीपल इंडिकेटर्स, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को एक साथ टेस्ट करो एंड जो भी ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होके बताने की कोशिश कर रही हैं वही मार्केट में होगा आगे। ओके। उसके बाद हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो है मैकडी। मैकडी क्या है? मैकडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। बहुत भारी भरकम वर्ड लग रहा है ना, बट ये एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इसमें भी आपको मैं इजीली समझा देता हूँ कि इसमें भी सेम कंसेप्ट है। अगर ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर ऊपर की तरफ कट कर रही है, ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो मतलब अप मूव आ सकता है, और अगर ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे है तो मतलब डाउन मूव आ सकता है। ठीक है। और इसमें ये आपको हिस्टोग्राम जैसा दिख रहा है, ये बड़ा सा ये क्या करता है? ये मोमेंटम इंडिकेट करता है कि किस मोमेंटम पे चल रहा है। मतलब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो मूव बड़ा आने की संभावना है, और मोमेंटम अगर कम होगा तो मूव छोटा आने की संभावना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो अगर ग्रीन में मोमेंटम बढ़ रहा है मतलब ऊपर अप मूव में मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये सिंपल है। और अगर रेड में मोमेंटम बढ़ रहा है तो मतलब मोमेंटम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये सिंपल। ओके। ऑल राइट। और उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ ये BBWP इंडिकेटर, ये सिर्फ वॉलेटिलिटी मेजर करने के लिए। वॉलेटिलिटी क्या होती है कि वो आपको प्राइस कहाँ जाएगा ये नहीं बताती। ठीक है, वो प्राइस न्यूट्रल है, मतलब इसमें आपको सिर्फ ये बताएगी कि बड़ा मूव आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली आपको ये बताती है कि जब वॉलेटिलिटी 20% से या उससे नीचे होती है, नीचे की तरफ होती है, तो ये इंडिकेट करती है कि अभी कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है। ठीक है। जैसे कि आप इधर देखेंगे कि एकदम एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन, तो वॉलेटिलिटी भी कम थी, राइट। एंड जैसे ही वॉलेटिलिटी इंक्रीज़ हुई, यहाँ पे प्राइस भी देखो आप इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्राइस वॉलेटिलिटी आपको यही बताता है कि प्राइस कहाँ जाने वाली है। इसमें भी सेम है, अगर यहाँ से ये कट करेगा ऊपर की तरफ तो आपको ये समझना है कि वॉलेटिलिटी अब इंक्रीज़ होने वाली है इन नियर फ्यूचर। और अगर डाउनवर्ड कट करेगा तो मतलब वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि इसने कट किया डाउनवर्ड एंड वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हुई, और प्राइस भी देखो एक रेंज में ही ट्रेड किया इधर, राइट। तो ये हो गए हमारे 3 इंडिकेटर। और आपको 2 और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस।
सपोर्ट बेसिकली क्या है, सपोर्ट लेवल ये होता है कि इस लेवल पे अगर प्राइस आता है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, और जैसे नीचे गिरते हुए आ रहा है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, इस इधर बेस बनाएगा और फिर ऊपर जाएगा, राइट। और रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि इस लेवल पे अगर प्राइस आता है, नीचे से आता है प्राइस और इस लेवल तक आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, रुक जाएगा और इधर से शायद हो सकता है कि नीचे जाए, इसको तोड़ नहीं पाए। ये होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। ऑल राइट, ये तो था बिगिनर्स के लिए, और अब अपन मेन स्टार्ट करते हैं आज का बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन यहाँ से इधर इस लेवल पे के अराउंड हम बात कर रहे थे कल 4600 के, और एक पुल शॉर्ट टर्म पुल बैक हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल स्टोकेस्टिक डाइवर्जेंस था, और इधर से ये प्राइस एकदम ऊपर मूव किया, राइट। प्राइस एकदम मूव किया ऊपर और ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स ऊपर आ गया, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस लाइन के अराउंड ये रेजिस्टेंस लेगा, जो कि ले भी रहा है, राइट। इस प्राइस के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है, और प्राइस यहाँ से हो सकता है कि नीचे जाए, क्वाइट पॉसिबल, या हो सकता है कि इसको ब्रेक कर दे। अभी देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है, तो ये मूव की कोई ज़्यादा खास अहमियत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है, वॉलेटिलिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। एक अच्छा साइन ये है, अभी नहीं है, अभी एक्चुअली कैंडल क्लोज नहीं हुई है 4 आवर पे, अगर क्योंकि मैकडी ने कट कर दिया, ऐसा मैं बोलने जाने वाला था, लेकिन ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, अच्छे से कट नहीं हुआ है, मोमेंटम खैर इंक्रीज़ करता जा रहा है, पर देखेंगे इस चीज़ को कि ये कैसा है। स्टोकेस्टिक ने ऊपर से कट कर सकता है ये कैंडल जब क्लोज होगी, अगर इससे इसी प्राइस पे होती है, इससे नीचे होती है तो वो भी एक साइन हो सकता है डाउन ट्रेंड का और ज़्यादा। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल डिस्कस किया था 37,000 का, और हमने कहा था कि 37,000 से नीचे अगर बिटकॉइन जाता है, 37,500 37 के अराउंड अगर बिटकॉइन जाता है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो अगर जाके डेली कैंडल जाके 37,000 आ जाए वापस, और 39,700 के अराउंड या उससे ऊपर, बेसिकली 40,000 के ऊपर अराउंड क्लोज होती है, तो ये एक बियर ट्रैप होगा। मतलब जो जो लोग सेल करना चाहते हैं उनके लिए एक ट्रैप होगा, और यहाँ से प्राइस हाई पॉसिबिलिटी है कि ऊपर जाए। जैसे इधर एक हमको विग देखने के लिए मिली थी इस वाली कैंडल में, 4 दिसंबर वाली में, सेम ऐसी कैंडल एक बन सकती है, पॉसिबिलिटी है उसकी, जो कि है 37,000 का लेवल। अभी के लिए बिटकॉइन में लेवल्स वही सेम है, 48,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रॉपर सही से देखना चाहते हो, इसको सेफ बेट लेना चाहते हो, बिटकॉइन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये लेवल ही देखना होगा। 48,000 से ऊपर अगर ये क्लोज होता है डेली बेसिस पे, तभी यहाँ पे एक बाय बनता है, और फिर 50,000 52,000 एक लेवल आएगा, एंड देन 59,000, और उसके ऊपर तो फिर 59,000 अगर ब्रेक होता है तो ये बहुत ही ऊपर जाने वाला है, फिर ये ऑल टाइम हाई लगाएगा, हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है उस चीज़ की। बट अभी के लिए काफ़ी टाइम है उस चीज़ को, मे बी जैन एंड तक, या मिड जैन के बाद, या फेब स्टार्टिंग में, अर्ली फेब में कुछ एक रिजोल्यूशन मिल सकता है किसी एक साइड। अभी ये थोड़ा सा गिर ज़रूर रहा है, लेकिन इतना गिरना तो बिटकॉइन की उसमें आता ही है, राइट। ओके, तो ये है लेवल्स, नीचे के भी मैंने आपको बता दिए। 40,000 से ऊपर क्लोज ये आपको देखना है, बस ऊपर क्लोज है जब तक, तब तक अपन एज एन इन्वेस्टर बिटकॉइन में सेफ है। ओके, तो ये हो गया बिटकॉइन का। कल हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का चार्ट फिर से, और किसी एक क्रिप्टो करेंसीज को लेने करेंसी का चार्ट डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। और यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट फाइनल सेक्शन, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो की एक टिप, जो मैं आपको डेली दूंगा वीडियो के एंड में। तो आज की जो टिप है ये है कि आपको ऑल्ट कॉइन्स में बहुत सेंसिबली इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बताते हैं कि यार 100 रुपये में मिलेंगे आपको 4 लाख कॉइन, और ऐसे ऐसे जो क्लेम्स करते हैं कि कॉइन की वैल्यू एक्चुअली बहुत कम होती है, और आपको क्वांटिटी में वो कॉइन बहुत ज़्यादा लगता है कि यार अरे यार 2 लाख कॉइन्स, 4 लाख कॉइन्स इतने मिल रहे हैं, मैं सिर्फ 100 रुपये दे रहा हूँ। बट एक्चुअली क्या होता है ना, जो वैल्यू होती है क्रिप्टो करेंसीज़ की या स्टॉक की वैल्यू, उसके मार्केट कैप से डिपेंड करती है।
मार्केट कैप पे डिपेंड करती है। तो आपको कितने भी कॉइन मिले उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मेन मतलब ये है कि किस मार्केट कैप पे आप देख रहे हो। मतलब अगर एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं तो शिबा इनू का एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक मीम कॉइन है और अभी अवेलेबल है ऑलमोस्ट, आप आई डोंट नो क्या प्राइस चल रहा है, मैं इसको फॉलो नहीं करता, बट लेट्स से आप एज्यूम करते हो कि 100 रुपये में आपको 2 लाख कॉइन या 1000 रुपये में आपको 2 लाख कॉइन ऐसे मिलते हैं लेट्स से। तो शिबा इनू मार्केट कैप में आपका ऑलमोस्ट टॉप 15 में आता है, राइट। तो उसके पास इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा ऊपर जा सके, राइट। बिटकॉइन के साथ compete तो कर नहीं पाएगा, इथीरियम के साथ, क्योंकि इतना उसमें अंदर नहीं है। जो शिबा इन्वेस्टर्स हैं, आई एम सॉरी, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि uh, उसके अंदर फंडामेंटल्स भी तो इतने स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी प्राइस कैसे आ सकती है, राइट। तो इसलिए मार्केट कैप को हमेशा नज़र में रखो कि मार्केट कैप क्या है उस कॉइन का, रैदर देन कि आप कितने कॉइन्स आपको मिल रहे हैं कम प्राइस में। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, कॉइन का प्राइस बिल्कुल मैटर नहीं करता, मार्केट कैप सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये थी आज की टिप। कल एक और टिप दूंगा मैं आप लोगों को। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली जिनको ये देखने की नीड हो उनके साथ शेयर करो। ऑल राइट, कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये शो का फॉर्मेट पसंद आया, एंड बाय बाय, टाटा।